Good morning, my dear students. Today I am discussing about that identification of acid and base. ठीक है बेटा, आज हम लोग इस केमिकल लैब में एसिड बेस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हमारे साथ अवध सर हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे इसको लैब को परफॉर्म करने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला बेटा हमारे पास क्या क्या हमें इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो जरा समझ लें। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। दिस इज अ टेस्ट ट्यूब and this is the test tube stand and also required holder. This is a holder. ये काम क्या करता है बेटा? जो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा चीज, तीसरी चीज की रिक्वायरमेंट को पड़ती है बेटा ब्रश की, फॉर वॉशिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री लैब में, और हमें याद रखना चाहिए कि एसिड बेस में कौन कौन से केमिकल की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब हम आपको देखो, सबसे पहला है हमारा लिटमस पेपर। दिस इज अ लिटमस पेपर। Excuse me, sir. Just Yes, apron. Please apron. Use the apron also, no? मैम केबिन अभी ओपन नहीं है। Okay. 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 Dear students, this is the litmus paper. तो आपको ये पता था, मैंने क्लास में लिखवाया भी था बेटा कि ये लीचेंट प्लांट से बनाया जाता है, ठीक है। ये पेपर वैसा पेपर नहीं है न्यूज़पेपर वाला टाइप का हो। दूसरे हमें और भी केमिकल रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे ये क्या है बेटा, मेथाइल ऑरेंज, दैट्स फिनोक्सिलीन, and blue litmus solution. So now I am discussing about that chemical. हाँ, एक मुझे इंस्ट्रूमेंट किससे और रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसको कहते हैं ड्रॉपर। दिस इज अ ड्रॉपर। बेटा fill some unknown solution on this test tube to identify that dip litmus paper on this test tube. प्लीज आप दीजिएगा एक।
देखो बेटा क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पर, ये जो लिटमस पेपर है ना पिंक कलर का, ठीक है, ये ब्लू हो रहा है। इससे क्या पता चला कि ये जो अननोन सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो हमारा बेस है। आर यू क्लियर? यस सर। ओके, तो प्लीज इसको बहुत गौर से देखो बेटा, बहुत ही बारीकी से देखो, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अब मैं और भी दिखा दे रहा हूं आपको। देखो ये कैसा बेटा, पूरा का पूरा हमारा कैसा है, ये पिंक कलर का लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस पेपर है। इसको हम इस डिप में करेंगे, तो ये कैसा हो गया बेटा, ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस। तो यदि ऐसा हो रहा है तो बेटा क्या है, ये बेस है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका कंफर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, सम ड्रॉप्स ऐड फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन। हाँ, तो कलर कैसा हुआ बेटा इसका, देखो पिंक कलर। पिंक कलर का हुआ एकदम। तो बेटा जब पिंक कलर का होगा तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा जो है ये 100% है, ये बेस है। यस सर। बिल्कुल बेटा। एक मिनट, कैसे करते बेटा, अननोन सॉल्यूशन इन दिस ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, put litmus red pink paper on this test tube, its color change, this color is blue, is ब्लू। confirm this is a base. बेस। Add some phenolphthalein, change color light pink. क्लियर हुआ बेटा? यस सर। बिल्कुल। अभी जो आप कर रहे हैं ना बहुत बेटर है ये, ठीक है। अब देखो बेटा, another experiment, fill unknown solution in this test tube, मुझे जरा ये दो, लिटमस ब्लू सॉल्यूशन। ओ सेट, ये कलर कैसा आ रहा है बेटा, लाइट ब्राउन। It's confirmed that this is the acid. And तो यहां पर देखते हैं बेटा, यदि हम इस पे अननोन सॉल्यूशन डालें, ठीक है, और इसमें से हम लिटमस पेपर डालें, कौन सा, पिंक कलर का, इसका कलर चेंज नहीं होगा। देखो
क्या कलर चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। No, तो sir. इससे पता चला बेटा ये क्या है, ये एसिड है। ये एसिड है। बिल्कुल। अब ये कंफर्म करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इस पे हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे। जैसे ही हमने बेटा मिथाइल ऑरेंज ऐड किया तो ये किसका कलर कैसा होना चाहिए? रेड कलर का। देखो रेड कलर। कंफर्म हुआ कि ये एसिड है। यस सर। बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया क्या एसिड क्या है, बेस क्या है, और उसका कैसे हम उसको लैब में परफॉर्म करते हैं कि एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और बेस को कैसे करेंगे। ठीक है, तो यस एक बार हम सर। इसे ट्राई करते हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक, फिर अननोन सॉल्यूशन, add litmus paper pink. It observed that there are no color change by adding of acid in this litmus paper. There is no color change. यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कोई भी कलर यस चेंज सर। नहीं हो रहा है। इससे क्या पता चला कि यहाँ पर बेटा ये हमारा एसिड है। फॉर कंफर्मेशन ऐड मिथाइल ऑरेंज, कलर चेंज रेड कलर। यस सर। क्लियर है बेटा इतना? यस सर, क्लियर है। बिल्कुल। बेस के लिए भी क्लियर हो गया पूरा? तो बेटा देखो आप लोगों ने पूरा का पूरा कलर कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छे लगते हैं कलर ना ये? सर ये लाइट ब्राउन वाला फिर से करवा दीजिए एक बार। लाइट ब्राउन, बिल्कुल सही। जी किनको चाहिए रुक जाओ, इसमें ना धुलने वाला सिस्टम होना चाहिए ना, पूरा खराब हो जाएगा। open this solution। देखो बेटा क्लियर हुआ? दिस इज सर एसिड। ये कौन सा सॉल्यूशन था? बेटा ये था लिटमस ब्लू सॉल्यूशन। यस सर। आप देख सकते हैं आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है। ओके ओके सर। ओके।
अच्छा, आपको कोर्स में एक और है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का। अच्छा, इसके पहले हमने आपको क्लास में एक KMnO4 के बारे में कुछ बताया भी था कि इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये कैसा होता है? ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। ये दूसरी बात ये है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग भी होगा, रिडक्शन भी होता है साथ में। इतना तो क्लियर है ना बेटा? यस सर। ओके, तो अब हम तुमको कुछ दिखाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? जरा उसको देखिएगा आप, बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ, केमिस्ट्री लैब में हम केमिस्ट्री कुछ कर रहे हैं, ठीक है? एक मिनट। इसमें ना क्या होता है कि फायर होगा, ये आग लगेगी इसमें बहुत तेज, इसलिए आप वो एक मुझे अच्छा सा कुछ ट्यूब दे दो। नहीं भाई, गलत है ना। देखो बेटा, ये क्या है? ये एक पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4, ठीक है? ये कैसे काम करता है जरा देखो। सम ऐड पोटेशियम परमैंगनेट इन अ चाइना डिश। ये चाइना डिश है, ठीक है? इसे ओपन करो, इसी ओपन करो ये। देखो बेटा, एक मिनट बेटा, इसमें रेट नहीं हो पा रहा है शायद, डिफॉल्ट से इसमें। ओके, तो आज का जो आपका चैप्टर था बेटा, चैप्टर क्या था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो आप, आई होप आपने पूरा क्लियर कर लिया होगा कि एसिड बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देयर आर chemicals required to identify that acid and base: litmus paper and methyl orange, blue solution and phenolphthalein। तो एसिड क्या होता है बेटा? phenolphthalein पे यदि वो एसिड है, यदि हम मिथाइल ऑरेंज बेटा ऐड करेंगे तो वो कलर कैसा चेंज कर देगा? रेड कलर का चेंज। रेड कलर। और यदि हम लिटमस पेपर ऐड कर रहे हैं पिंक कलर का, उसमें अननोन होगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। तो इससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये हमारा क्या है बेटा? वो हमारा एसिड है। बात करें हम बेस की, तो बेटा बेस में कैसा था? जैसे ही हमने पिंक कलर का
लिटमस पेपर डिप किया तो वो कलर कैसे चेंज कर दिया, ब्लू कलर का। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बेटा इस पे क्या फिनोक्सिलिन ऐड किया। फिनोक्सिलिन ऐड करने से क्या होगा बेटा, इस पे पिंक कलर देगा यदि बेस है तो। बेटा क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। बाकी ये अंशुल, दिनकर, ये क्यों, ये भी बताएं बेटा क्लियर है नहीं है? Yes, sir. हाँ, दूसरी बात ये है जो बच्चे क्लास को अटेम्प्ट नहीं करते हैं ना लैब में अटेम्प्ट करते हैं, वो उनका तो ऐसे ही रहेगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से क्लास को भी अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात ये है कि वो बच्चे Good morning, children. Good morning, children. गुड मॉर्निंग मैम। Morning, ma'am. This practical we are offering for your betterment. And if you will not utilize this all, then what will be the benefit of this? Sir is taking online practical classes, and if you will not take, then what will be the advantage? Tell me. Okay, I will talk to you later, sir. Continue. ओके मैम। प्लीज आप बेटा क्लास को जरूर अटेम्प्ट करिए और प्रैक्टिकल सेशन को भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है? कोई बच्चा सोए नहीं, ताकि मुझे ये पता चलना चले कि कोई बच्चा बोलता है कि हमें मीटिंग का पता ही नहीं चलता सर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठ को बचाने के लिए वो तरह तरह के बहाने मारते हैं। उन बच्चों से बोल दो कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आज जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं तो आज अपने ग्रुप में हल्ला बोलेंगे, ठीक है? हर्ष यस सर। क्लियर है? अपने फ्रेंड सर्किल में बोलो कि क्लास ज्वाइन करना है। यस सर। हाँ, क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला वैसे भी। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा।